गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टडी करेंगे IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसमें क्या किया गया था कि जो WHO और यूनिसेफ था, उन्होंने 1990 के अंदर एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट को क्या किया था, डेवलप किया था, जिसका नाम दिया उन्होंने IMNCI। इसमें क्या था कि जो 5 साल से छोटे जो चाइल्ड थे या जो न्यूनेट थे, उनको क्या किया था उन्होंने, स्पेसिफिक उनकी जो इलनेस है उसके दौरान उनका स्पेसिफिक तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जिसका नाम दिया था उन्होंने IMNCI। इसके अंदर जो भी बच्चों को जो इलनेस थी या जो न्यूनेट थे, उनको जो इलनेस थी उनको प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करवा के उनकी डेथ रेट को कम करना, जो डेथ हो रही थी बच्चे की उसको कम करना, उसके साथ साथ जो इलनेस थी उसको कम करने के साथ साथ उनकी जो डेवलपमेंट है या उनका जो ग्रोथ है उनको इम्प्रूवमेंट करना ही मेन क्या था, इसका उद्देश्य था, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस का। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, जो अपने मोस्ट कॉमनली देखते हैं, जो कॉमन होल्ड चाइल्ड इलनेस होती है, जो मोस्ट कॉमन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। उसमें अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉमन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है वो हो सकती है, मलेरिया वगैरह, माल न्यूट्रिशंस वगैरह। तो उनके कारण क्या हो रही थी कि जो मोर्टिलिटी रेट थी वो बढ़ रही थी। तो उस मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने IMNCI को डेवलप किया था। ठीक है, तो WHO और यूनिसेफ ने क्या किया था कि एक स्ट्रेटजी डेवलप की थी, या एक जो है रिकॉग्नाइज किया था कि एक प्रोग्राम या एक स्पेसिफिक प्रोसेस का क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें क्या किया था कि जो बच्चे थे 5 साल तक के, जो बच्चे थे अपनी कंट्री के अंदर, उसको उनकी जो हेल्थ है या उनकी जो नीड है उनको क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना, उसके साथ साथ ही जो हेल्थ है उनकी उसको इम्प्रूवमेंट करना ही क्या था, इसका मेन उद्देश्य था। तो उसका नाम दिया था उन्होंने IMNCI का नाम दिया था। जो IMNCI ने क्या किया था, एक गाइडलाइन अडेप्ट की थी, जिसके अंदर जो इंडियन ने क्या किया था, सबसे पहले IMNCI WHO और यूनिसेफ ने रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन IMNCI से पहले जो था, इसका नाम क्या था, IMCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। उसमें पहले नियोनेट्स जो थे उसको स्पेसिफिक ही नहीं दिया गया था। जब इसको इंडिया के अंदर लागू किया गया तो इंडिया की जो कंट्री थी या इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम चेंज करके इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रखा, इसका नाम IMNCI रख दिया। इसने अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या नाम रखा इसका, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। जो नियोनेट थे उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो अपने जो रूरल एरिया के साथ साथ अपने जो ग्रामीण एरिया, जो रूरल एरिया है, उसके साथ साथ जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव प्रोग्राम्स को क्या करना, डेवलप करना ही इसका मेन उद्देश्य था IMNCI का। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं तो IMNCI क्या थी, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इट इज़ ए इंटीग्रेटेड अप्रोच टू चाइल्ड हेल्थ दैट फोकस ऑन द वेलबींग ऑफ द होल चाइल्ड। मेन इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या थी, मतलब इसकी मेन उद्देश्य क्या था कि जो चाइल्ड की हेल्थ है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, और जो भी चाइल्ड है उन सभी को क्या करना, वेल बींग मतलब तैयार करना ही उसका मेन काम था या मेन अप्रोच थी उसकी। ठीक है, अब इट्स एम टू रिड्यूस डेथ, इलनेस एंड डिसेबिलिटी एंड टू प्रमोट इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलोंग चाइल्ड अंडर 5 ईयर ऑफ एज। जो भी 5 साल के बच्चे हैं उनकी जो डेथ रेट है और जो इलनेस है या जो डिसेबिलिटी की जो रेट है उसको क्या करना, कम करना, और जो हेल्थ है और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना ही क्या था, अपने IMNCI का एम रखा गया था। ठीक है, तो 1990 के अंदर यूनिसेफ और WHO ने इसको नाम दिया था IMNCI। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने भी इसका नाम चेंज करके क्या रखा था, IMNCI रखा था। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ IMNCI। जो IMNCI थी उसके लिए 3 स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजीज रखी गई थी, अपन ऐसे समझे तो कि 3 क्राइटेरिया अलग अलग रखे थे उसने अपने
जिसके अंदर उसने बताया था कि जो हेल्थ वर्कर हैं या जो भी हेल्थ स्टाफ है, उनकी जो स्किल है केस मैनेजमेंट करने की, मतलब उनके पास जो भी केस आएगा या जो भी बच्चा इलनेस की कंडीशन में आएगा उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, उसकी स्किल को डेवलप करना ही उसका पहला स्ट्रेटजी थी। उसके साथ साथ सभी जो हेल्थ सिस्टम है अपनी, जो इंडिया के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है, उनकी जो सिस्टम है, जो भी हेल्थ सिस्टम है, उनको क्या करना, इम्प्रूव करना, उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करना भी इसका मेन स्ट्रेटजी थी। इसके अलावा अपन देखते हैं इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। जो भी अपनी फैमिली हो या अपना जो कम्युनिटी है उसकी जो हेल्थ है उसको भी क्या करना, इम्प्रूव करना, इसकी 3 स्ट्रेटजीज थी। आगे इसकी IMCI की जो प्रोसेस आएगी उसके अंदर अपन देखेंगे जो तीनों हैं, तीनों जो स्ट्रेटजीज हैं, जो इम्प्रूविंग केस मैनेजमेंट की प्रोसेस को, इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को, या फैमिली कम्युनिटी की जो हेल्थ प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करने के लिए किस प्रोसेस के द्वारा अपन इनकी जो हेल्थ है या इनकी जो स्किल्स है उसको अपन डेवलप करते हैं। उसके अलावा देखते हैं अपन गाइडलाइन ऑफ IMNCI। जो IMNCI उसने क्या किया था, अपनी जो गाइडलाइन थी उसको क्या किया था, अप्लाई किया था। कुछ गाइडलाइन दी थी IMNCI ने जिसके द्वारा जो केस मैनेजमेंट है उसकी प्रोसेस को अपन कर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखते हैं तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सिंड्रोम अप्रोच टू केस मैनेजमेंट इंक्लूड रेशनल्स इफेक्टिव अफोर्डेबल यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक टूल्स। मतलब अपने जो भी ड्रग्स या जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स या जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनका अपने को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्या करना है, यूज करना है। और उसके साथ साथ जो केस है अपने पास, जो भी केस आया अपने पास उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना ही क्या है इसका मेन गाइडलाइन थी। कहने का मतलब ये है, मान लो कोई बच्चा है वो अपने पास इलनेस की कंडीशन में आया है तो उसको किस तरीके से अपने को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, और किस तरीके से उसकी जो इफ़ेक्टिव जो अफोर्डेबल ड्रग्स है वो यूज़ करनी है, जो डायग्नोस्टिक टूल्स है वो यूज़ करके उसकी जो इलनेस की कंडीशन है उसको मैनेज करके जो डेथ रहते है वो कम करनी है अपने को। सेकेंड गाइडलाइन देखते हैं तो एन एविडेंस बेस्ड सिंड्रोम अप्रोच कैन बी यूज टू डिटरमाइन द। जो भी अपने पास एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच में अपने पास जो भी किसी भी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड जो भी अप्रोचेज हैं उसको अपने को एविडेंस बेस्ड, मतलब अपनी जो एविडेंस बेस्ड का मतलब है, मतलब एडवांस में ही कुछ इफेक्टिव तरीके से अपने को क्या करना है, उस अप्रोच को क्या करना है, अप्लाई करके अपने को डिटरमाइन करना है। जैसे कि अपन देखें तो अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम है चाइल्ड के उसका अपने को अर्लियर पता लगाना है। हेल्थ प्रॉब्लम द चाइल्ड में है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसका अपने को जल्दी से इफेक्टिव तरीके से क्या करना, पता लगाना है। एडवांस में ही उसका अपने को पता लगाना है, या इफेक्टिव तरीके से किसी, मतलब अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उससे अलावा भी अपने को क्या करना है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है। तो वो क्या होती है, एविडेंस प्रैक्टिस, मतलब एडवांस में कुछ उसको प्रोवाइड करवाएं। तो अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे की उसका अर्लीस्ट पता करना है। सीवियरिटी ऑफ द चाइल्ड कंडीशन, जो चाइल्ड कंडीशन है उसकी जो सीवियरिटी है उसको भी अपने को क्या करना है, पता लगाना है। अब सबसे पहले क्या करना है कि अपने को हेल्थ जो प्रॉब्लम है बच्चे की वो पता करेंगे कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है। अब उस जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी सीवियरिटी कितनी है और चाइल्ड की कंडीशन कैसी है उसका पता करना है। उसके बाद अपने को क्या देनी है, उसको केयर प्रोवाइड करवानी है। वो भी कैसी, इमीडिएटली होगी तो इमीडिएट प्रोवाइड करवाएंगे। मैनेज विद अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, बच्चे को केयर प्रोवाइड करवानी है। यहाँ कहने का मतलब एविडेंस सिंड्रोमिक का मतलब यहाँ कि जो अपने पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसका अपन प्रॉपर तरीके से यूज करके क्या करना है, अपने को बच्चे की जो केयर है वो करनी है। तो वो भी क्या थी, एक गाइडलाइन थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो इन एडिशन IMNCI प्रमोट, जो भी IMNCI ने जो फैसिलिटीज़ दी है उसको ऐड करके अपने को क्या करना है, सभी चीज़ों को क्या करना है, प्रमोट करना है। जैसे हेल्थ सिस्टम एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं अपन, हेल्थ केयर प्रोसेस है उसको प्रमोट करना है। इसमें देखते हैं तो एडजस्टमेंट ऑफ इंटरवेंशंस टू कैपेसिटी ऑफ द हेल्थ सिस्टम, जो भी हेल्थ सिस्टम अपने पास अवेलेबल है उसके जो इंटरवेंशंस अपने पास अवेलेबल हैं उनको क्या करना है, अपने को एडजस्ट करके और हेल्थ सिस्टम को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड द कम्युनिटी इन द हेल्थ केयर प्रोसेस। जो भी हेल्थ केयर प्रोसेस अपन दे रहे हैं या अपने मान लो कि कोई प्रोग्राम अपन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फैमिली मेम्बर्स या जो कम्युनिटी के मेम्बर्स हैं उनको भी इन्वॉल्वमेंट होना है। ऐसा नहीं है कि अपन जिसके लिए अपन जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाह रहे हैं तो अपन उस हेल्थ जो फैसिलिटी देना चाह रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं दे पाएंगे। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी कम्युनिटी मेम्बर्स हैं जिनको अपन हेल्थ फैसिलिटी देना चाह रहे हैं वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होने
चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपने आती है IMCI प्रोसेस। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था IMCI ने 3 स्ट्रेटजीज दी थी। क्या क्या दी थी? तो हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट करना, जो ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर, जो अपनी भी हेल्थ वर्कर है उनकी जो ट्रेनिंग है या जो स्किल्स हैं उसको क्या करना, इम्प्रूव करना। इसके अलावा आपने देखा था कि जो फैमिली और कम्युनिटी के जो इंटरवेंशंस की जो फैसिलिटीज़ है उसको भी क्या करना, इम्प्रूव करना। ये 3 स्ट्रेटजीज है वो क्या करनी है अपने को, अप्लाई करनी है। ये 3 स्ट्रेटजीज IMCI ने रखी थी। ठीक है, अब अपन जब देखते हैं जो ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर है वो क्या करेगा, अपनी जो ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा। मतलब अपनी जो ट्रेनिंग की जो एरिया है या जो कवरेज है उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, अब अगर वो अपनी ट्रेनिंग की एरिया को या अपनी जो ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देगा, अब अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देगा, तो क्या करेगा, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो क्वालिटी है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो क्वालिटीज़ की है केयर प्रोवाइड करवाने की, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो केयर प्रोवाइड करवाने की जो क्वालिटीज़ है उसको क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा। क्योंकि जितना एक्सपर्ट जो हेल्थ वर्कर होगा उतनी ही बेस्ट क्या देगा, वो केयर प्रोवाइड करवाएगा। तो हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव, अगर हेल्थ सिस्टम जो है अपना हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का वो अगर इम्प्रूव है, वेल है, तो क्या करेगा, जो क्वालिटी है हेल्थ प्रोवाइड करवाने की वो भी इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ अब उस हेल्थ सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो वर्कर है वो भी क्या है, बेस्ट है। मतलब जो अपने पास हेल्थ सिस्टम अवेलेबल है उसको यूज़ करने का जो तरीका है उस हेल्थ वर्कर के पास अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा किसकी, क्वालिटी ऑफ केयर। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो अपन जो केयर देना चाह रहे हैं बच्चे को, उसकी फैसिलिटी को भी वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। अब जब वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा उसके साथ साथ जो कम्युनिटी मेंबर्स या जो कम्युनिटी एरिया है उनकी जो केयर की फैसिलिटी उसको भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो 3 चीज़ों को वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। एक तो हाउस होल्ड केयर, घर पे ही कैसे केयर करनी है उस चीज़ के बारे में वो क्या करेगा, उनको नॉलेज दे सकता है। अगर बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेगी या जो वर्कर है वो बेस्ट रहेगा या जो कम्युनिटी मेंबर है वो भी बेस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ ही तो हाउस होल्ड केयर को भी वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव केयर सीकिंग एंड यूटिलाइजेशन, जो भी केयर प्रोवाइड करवानी है उसके अंदर भी वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। और उसको किस तरीके से यूज़ लेना है, अपने को यूटिलाइज करना है केयर की फैसिलिटीज़ को, उसको भी क्या कर सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेज होती है, जो प्रिवेंटिव अपने को डिजीज़ कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जो मान लो कि वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है अपने, तो उसको भी क्या करेगा, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। जब ये तीनों चीज़ें इफेक्टिव तरीके से होगी तो क्या होगा, जो क्यूरेटिव एंड जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस हैं वो क्या रहेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे बच्चे के। अब क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव इंक्रीज हो जाएंगे तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है बच्चे की या जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हेल्थ क्या होगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले क्या थे अपने पास, जो